नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, यूपी लेखपाल की आगामी परीक्षा के लिए ये सामान्य हिंदी का सेक्शनल मॉक टेस्ट चल रहा था। मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज थी जिसमें कि पहला टेस्ट आपने देख लिया था वीडियो के माध्यम से। ये सेकंड वाला है, ध्यानपूर्वक हल करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न और पहले दूसरे प्रश्न क्रमशः ये सब समाज से जुड़े हुए हैं और सिलेबस के अलग अलग हिस्सों को हम प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। त्रिलोचन में कौन सा समास है आपको बताना है। तीन है लोचन जिसके, यानी तीन नेत्र हैं जिसके, तो ये किसको कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। लेकिन इसमें से समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व समास होगा या फिर अव्ययी भाव होगा? और इसका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देखिए, त्रिलोचन जो शब्द है इसमें से जो विकल्प दिए हैं तो उसके हिसाब से बहुब्रीहि ही ठीक। भाई बहन, इसमें समास कौन सा है? तो ये द्वंद्व समास है, भाई और बहन, न कोई कम न कोई ज़्यादा। तो द्वंद्व में क्या होता है? दोनों ही पद प्रधान होते हैं, उसमें किसी को 19 और किसी को हम 20 ठहरा नहीं सकते। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। पीतांबर यानी पीत है जो अंबर, अर्थात पीला जिसका वस्त्र है, तो भगवान विष्णु के लिए इस्तेमाल होता है। ये समास कौन सा है आपको बताना है। समास विग्रह और समास सब कुछ यहाँ दे दिया है पहले से। और तीसरा प्रश्न जो है इसमें आप जानते ही हैं कि बहुब्रीहि हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा समास विग्रह किया गया है उसके हिसाब से प्रश्न संख्या 4 में आपको ये बताया गया है कि तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल यहाँ दे रखा गया है, लेकिन कोई एक ही उदाहरण सही है, बाकी नहीं। बाकी जो है वो तत्पुरुष के उदाहरण नहीं है, तो वो कौन सा है? चौथा प्रश्न और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। आत्मनिर्भर यानी अपने ऊपर निर्भर, ये क्या है? तत्पुरुष समास है। बाकी जितने हैं वो इसमें फिट नहीं बैठते। केदार, केदार जो है इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो केदार जो है वो क्यारी को भी कहा जाता है। बाकी यहाँ भगवान के तौर पे देखा जाए तो किसको कहते हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये आप सुनते हैं। तो ये ब्रह्मा जी को कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है, विष्णु जी को कहा जाता है या इंद्रदेव को कहा जाता है। तो पांचवा जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेश। अरे आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं, उत्तराखंड में केदारनाथ वो महादेव का मंदिर है तो भगवान शिव ही हुए, तो इसमें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आप देखें 6वें नंबर के क्वेश्चन को। दिए गए विकल्पों में से आभूषण शब्द के लिए सही पर्यायवाची पंक्ति को आपको चुनना है। आभूषण, 3 इसमें युग्म दिया हुआ है, मतलब युग्म कहना सही नहीं रहेगा, त्रयी दी हुई है। कौन सा सही है? तो 6वां जो है ना इसका ए वाला सही है। देखिए, आभूषण का अगर बाकी पर्यायवाची देखें तो इसको भूषण भी कहते हैं, गहना भी कहते हैं, जेवर भी कहते हैं। बाकी रश्मि, सुधा और मरीचि, इसमें से रश्मि और मरीचि जो आप देख रहे हैं ये सूर्य की किरणों के पर्यायवाची हैं और सुधा ये सूर्य की किरणों को भी कहा जाता है, अमृत स्वरूप होती हैं। और बाकी अमृत को तो कहते ही हैं, पृथ्वी को भी कभी कभी सुधा कहते हैं। और अंशु, तरी और दुहिया ये अलग अलग शब्द हैं, इनका आपस में कोई मेल नहीं है। और किरण, अभ्र और पतंग यहाँ भी अलग अलग शब्दों का तालमेल बिठाया है। फिलहाल इसका ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। तो अपवन, काढ़ा, अंतर और सूर्य, अर्क। और 7वां जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अंतर। ठीक, ये अपवन नहीं है, असल में उपवन है और बाकी सूर्य और काढ़ा भी होगा इसका, लेकिन अंतर नहीं होगा। इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। अनाज, अनाज का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो शस्य होगा। रूपा चांदी को कहा जाता है, सलिल पानी को कहा जाता है, शस्य इसका होगा। अंतर्मुखी का विलोम आपको बताना है, तो बहिर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी जो इंट्रोवर्ट हो, मतलब अपनी चीज़ों को खुलकर जाहिर न कर पाता हो, खुलकर बोल न पाता हो, मन में सब जानता हो लेकिन जाहिर व्यक्त न कर पाए। बहिर्मुखी मतलब क्या? जो बोलता हो, मतलब उसको क्या कहा जाए? मुखर हो, मतलब मुखर व्यक्तित्व का हो, अपने व्यक्तित्व को बाहर लोगों पर जाहिर कर सके। कुल मिलाकर बात ये। इसके बाद आगे देखते हैं अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? तो अतिवृष्टि मतलब होता है बहुत ज़्यादा वर्षा होना, अत्यधिक वर्षा। तो इसका वैसे तो अल्पवृष्टि होना चाहिए। ठीक, मतलब अतिवृष्टि हो रही है तो अति का विलोम क्या होता है? अल्प होता है, बाकी वृष्टि तो दोनों में समान है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला। हालांकि अल्पवृष्टि अगर नहीं दिया है तो आप अनावृष्टि को भी चुन सकते हैं, लेकिन वो तभी जब अल्पवृष्टि न दिया हो। इसके बाद 11वें प्रश्न को आप देखें। यहाँ पर शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प कौन सा है ये आपको देखकर बताना है। तो इति का अति दिया है, उन्नत का विनत दिया है, पूर्णिमा का अमावस्या दिया है। 3-3 का यहाँ आपस में जोड़ा दिया हुआ है। अकाल का दुकाल दिया है, तरल का द्रव्य दिया है, शोक का विषाद दिया है, सपूत का अपूत दिया है, रक्षक का निरक्षक दिया है, वरदान का निदान दिया है, शीत का उष्ण है, शाश्वत का क्षणिक है, आसक्त का अनासक्त है। अब इसमें आप देखकर बताइए। तो यही वाला एकमात्र डी वाला सही दिखाई दे रहा है, जिसमें कि तीनों ही जो विलोम के तिकड़े दिए हुए हैं, मतलब त्रय दी हुई है, वो ठीक है। शांत का क्या होता है? माफ कीजिए, शीत का क्या होता है? उष्ण होता है।
शाश्वत का क्षणिक होता है, शाश्वत जो हमेशा चले, क्षणिक मतलब जो क्षण भर का हो, और आसक्त का अनासक्त होता है, यही वाला एकमात्र इसमें सही है। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए, अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? अश्लील हो जाएगा, अ लगा देंगे तो ये बुरा हो जाएगा और अ हटा लेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। इसके बाद 13वें प्रश्न को देखिए, संधि कैसा शब्द है? संधि जो शब्द है ये क्या है? तत्सम है, देशी है, विदेशी है, कैसा है? तो ये जो आप देख रहे हैं ये तत्सम शब्द है। संधि जो है ये असल में तत्सम शब्द है। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए, तद्भव शब्द आपको पहचानना है। पीड़ा दिया है, केरा दिया है, पर्याप्त दिया है और शिल्प दिया है। बताइए इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो 14वें का जो इसमें करेक्ट आंसर है वो इसका बी वाला हो जाएगा, केरा। केरा एक तद्भव शब्द है। केरा या केला ये कदली को कहा जाता है, मतलब जो केला आप खाते हैं उसका शुद्ध रूप क्या है? कदली। तो ये वाला इसमें तद्भव है, बाकी सब जितने भी हैं वो तत्सम है। पीड़ा भी तत्सम है, पर्याप्त भी तत्सम है और शिल्प भी तत्सम है। 15वें को देखते हैं, कौन सा एक तत्सम शब्द है? आप बताइए। अनजान, सच, पत्ता और घोटक, कौन सा होगा? तो तत्सम शब्द इसमें एकमात्र घोटक है, बाकी सभी तद्भव है। और 16वें नंबर के प्रश्न में आपसे तद्भव शब्द चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो कान, नासिका, परीक्षण और कटक दिया है। तद्भव कौन सा होगा? तो इसमें कान जो है वो एकमात्र ऐसा है जो कि तद्भव शब्द है। कर्ण इसका तत्सम होगा, बाकी जितने हैं वो पहले से ही तत्सम है। भानुदय, ये भानुदय जो लिखा है ना ये शब्द है, और इसकी आपको बताना है, संधि विग्रह करके देखना है कि कौन सी संधि होगी। व्यंजन संधि है, गुण है, दीर्घ है कि वृद्धि है। और 17वां प्रश्न जो आपने देखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, दीर्घ संधि है। कैसे दीर्घ संधि होगी वो भी जान लीजिए। भानुधन उदय, इसका अगर आप संधि विग्रह करेंगे तो भानुधन उदय ऐसे लिखेंगे। और इसमें आप देख रहे हैं कि न पे छोटे ऊ की मात्रा है, तो यहाँ आप ऊ उतार लीजिए और प्लस का निशान लगाइए। यहाँ पहला जो वर्ण है वो क्या है? ऊ है। छोटे ऊ में छोटा ऊ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ बनेगा तो यहाँ जो दीर्घ स्वर का उच्चारण है वो होगा, तो ये बन जाएगा भानुदय, और इसीलिए यहाँ पे दीर्घ संधि है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 18वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, उल्लेख का संधि विच्छेद क्या है? अब इसमें तो दे दिया है संधि विग्रह करके, बस आपको पकड़ना है कि सही कौन सा है। तो उत्धन लेख होता है, और इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही। त में हलंत लगाते हैं और वो जब आप संधि करते हैं तो मिट जाता है, उसकी जगह पे आधा ल आ जाता है, मतलब पूरा ल तो यहाँ पहले से ही था, आधा ल और लग जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 को देखिए, सूर्योदय। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्य धन उदय, ये इसका अलग अलग संधि विग्रह है। अब बताइए। तो देखिए 19वें का डी हो जाएगा, इसमें गुण संधि है, यहाँ दीर्घ संधि नहीं है, यहाँ पर गुण संधि काम करेगी। सिंधूर्मी ये एक शब्द है, और इसमें किन वर्णों की आपस में संधि हुई है? तो सिंधु धन उर्मी, इसे आप अलग अलग करके देख लीजिए। सिंधु मतलब होता है समुद्र, तो सिंधु धन उर्मी ऐसे आप लिखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अब इसमें देखिए कौन सा शब्द जुड़ा है। यहाँ छोटा ऊ है और यहाँ पे क्या है? बड़ा ऊ है, तो छोटे ऊ में बड़े ऊ का समावेश हुआ है, और इसीलिए 20वें में जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, मतलब छोटा ऊ यहाँ से और बड़ा ऊ यहाँ से, सिंधु धन उर्मी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 को देखिएगा, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो मदिरा पीने का प्याला जो है वो चषक होता है, जो दिखाई न पड़े वो अदृश्य होता है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला अनुचिताग्राही होता है, और हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी होता है। एक कोई गलत है, कौन सा गलत है आप बताइए। तो 21वीं में अगर आप ध्यान से देखिए तो जो सी वाला है लिखा तो ठीक ही है, लेकिन उससे अच्छा शब्द हमारे पास उपलब्ध है, तो हम उसे क्यों चुनेंगे? दुराग्रही कहा जाता है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को, ठीक है। तो वो सी वाले ऑप्शन में सही तरीके से शब्द का चयन नहीं किया है। 22वें को देखिए, रंगमंच पर पर्दे के पीछे जो स्थान होता है या दिखाई नहीं पड़ता है, छिपा हुआ स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं? पृष्ठमंच बोलते हैं, दर्शक दीर्घा बोलते हैं, नाट्यस्थल बोलते हैं, या फिर नेपथ्य बोलते हैं? तो ये तो सरल है, आराम से आप पकड़ लेंगे, इसको नेपथ्य कहा जाता है, ठीक है। इसका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 23वें को देखिए, अति सूक्ष्म परिमाण के लिए एक शब्द कौन सा है? तो अति सूक्ष्म परिमाण यानी छोटा आकार या बहुत छोटा रूप, अधीत होगा, उपही होगा, अणिमा होगा कि तमिस्रा होगा? 23, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें अणिमा हो जाएगा, जो अणु के आकार का हो जाए ऐसी सिद्धि, मतलब अणु के आकार में आपको संक्षिप्त करने वाली जो सिद्धि है उसको कहते हैं अणिमा सिद्धि। महावीर हनुमान जी अष्ट सिद्धि के ज्ञाता थे, मतलब 8 सिद्धियां उनके पास थी, अणिमा, महिमा, लघिमा, मतलब जैसा आकार वो चाहते थे, जैसा स्वरूप चाहते थे वैसा धारण कर सकते थे। इसीलिए वो मशक के समान यानी मच्छर के समान छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। वो बिना किसी शोर शराबे के और बिना किसी तामझाम के लंका में घुस जाना चाहते थे और अपना काम करके वहाँ से चले आना चाहते थे, लेकिन लंकिनी नाम की राक्षसी जो है वो पहचान जाती है, उसकी निगाहें एकदम से तेज रहती हैं और वो मच्छर के साइज़ के हनुमान जी को भी देख लेती है और रोक लेती है कि आगे मत बढ़ना। तो उसके बाद फिर आप जानते ही हैं कि हनुमान जी फिर से अपने वापस बड़े आकार में आते हैं और उसको घूसे से मारते हैं। जब घूसे की पिटाई उसकी होती है तो उसे बुद्धि आती है कि ये कौन है, ठीक। तो अणिमा सिद्धि। इसके बाद देखते हैं आगे 24वें नंबर के प्रश्न को देखिए, किंवदंती। किंवदंती जो शब्द है इसके लिए वाक्यांश आपको बताना है। तो जिस लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता न हो, किंवदंती, किसने कहा है वो मालूम ही नहीं है, किसका वचन है ये पता नहीं है, तो ऐसे कोई कहा जाता है किंवदंती, और इसीलिए इस पर कोई भरोसा नहीं करता है। इसके बाद 25वें नंबर के प्रश्न को देखिए, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बने रहना। इसके लिए सटीक लोकोक्ति क्या है? रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया।
रस्सी को बर्बाद कर दिया आपने, जला दिया, लेकिन उसकी राख आप देखें तो उसमें भी ऐंठने आपको दिखाई देंगे। इसके बाद 26वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कौन सा मुहावरा नहीं है इसमें से, मुहावरा इसमें से कौन सा नहीं है। तो आस्तीन का सांप उल्लू बनाना, कमर टूटना, दूर के ढोल सुहावने। तो आप जानते ही हैं कि मुहावरे और लोकोक्ति में फ़र्क क्या होता है। मुहावरा एक वाक्य का टुकड़ा होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये क्या है, लोकोक्ति है, न कि मुहावरा, पूरा वाक्य है। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं ये सब मुहावरे हैं। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, लोकोक्ति का क्या मतलब है, तो बहुत परिश्रम किया और फल जो है वो बहुत थोड़ा सा मिला, मतलब मेहनत ज़्यादा और आउटपुट उसका कम। तो बी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद देखिए 28वें को, माथा ठनकना, मुहावरा जो है इसका क्या अर्थ है, भेद खोलना, भय से घबरा जाना, शक होना, अनिष्ट की आशंका होना, पराजित होना। तो शक होना, कहते हैं ना कि मेरा माथा ठनका, गड़बड़ है कुछ, या अनिष्ट की आशंका हुई, तो यही चीज़ है माथा ठनकना। इसके बाद आप देखिए, हम जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। अब ये जो जनतांत्रिक लिखा हुआ है इसको हम सही ढंग से कैसे लिखेंगे, जनतांत्रिक होता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं बी वाले ऑप्शन को। इसके बाद 30वें नंबर के प्रश्न को देखिए, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। अंतर्ध्यान अलग अलग ढंग से लिखा गया है, आप बताइए कि कौन वाला अंतर्ध्यान सही है। तो इसमें से जो बी वाला अंतर्ध्यान लिखा है वो सही। अंतर्धान होता है, न कि अंतर्ध्यान होता है। बोलते हैं हम लोग अंतर्ध्यान, लेकिन ध्यान नहीं होता, मतलब आधा ध और य का कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं है, अंतर्धान होता है। इसके बाद 31वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर कहा गया कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। इसके बाद क्या हुआ, मेरे पास केवल एक फाइल है, तुम सबसे सुंदर हो। अब बताइए कि इसमें गलत क्या है। तो गलत इसका पहला वाला ही है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, मतलब तुम्हारी जो शक्ल है उससे तो अच्छा मेरा चश्मा है, इसका ही तो मतलब है। इसमें यह कहना चाहिए था कि मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, तब वाक्य जो है वो एक पूर्ण अर्थ वाला वाक्य होता जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो ए वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद आप 32वें प्रश्न को देखिए, शुद्ध वाक्य इसमें देखना है, यानी एक ही सही है, बाकी सब गलत है। तो देखिए कहा गया है कि वह सब भले लोग हैं, भीड़ में 4 कानपुर के व्यक्ति भी थे, किशन सारे गुप्त रहस्य को प्रकट कर देगा, मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है। अब बताइए कि शुद्ध क्या होगा इसमें से। तो 32वां जो आप देख रहे हैं इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है, यही वाला इसमें एकमात्र है जो कि सही है, बाकी जितने हैं वो सब गलत है। वह सब भले लोग हैं, तो आप या तो लिख दीजिए कि वह भले लोग हैं या वह सब भले हैं, ऐसे लिख लीजिए तो चल जाता। लेकिन अब यहाँ पे सब भी लिखा, लोग भी लिखा, तो फिर वही गड़बड़ बात है, मतलब एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल। भीड़ में 4 कानपुर के व्यक्ति थे, यहाँ क्रम विन्यास की गड़बड़ी है। भीड़, यहाँ आपको लिखना चाहिए था कि भीड़ में 4 व्यक्ति कानपुर के थे, ऐसे लिखना चाहिए था। किशन सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा, तो जो रहस्य है वो गुप्त ही होते हैं, अगर गुप्त ना हो तो रहस्य किस बात के, तो इसलिए ये वाला वाक्य भी गलत है, डी वाला इसका सबसे ज़्यादा सही है। इसके बाद 33वें को देखते हैं, स्त्रीलिंग शब्द का आपको चयन करना है। संगठन होता है, संसद चलती है, संविधान लिखा जाता है, सिंदूर भरा जाता है, तो संसद इसमें चलती है और वही स्त्री। इसके बाद 34वें नंबर के प्रश्न को देखें, किस शब्द का वचन और लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो जल का नहीं बदलता है, ये प्रश्न फिर से रिपीट कर गया है, बाकी सब जो है उनका तो बदल जाता है। 35वें को देखते हैं, मतलब जल हमेशा पुल्लिंग अवस्था में ही रहता है और इसका कोई और रूपांतरण नहीं होता है। मतलब लिंग की अगर बात करें, और वचन में भी हमेशा एक वचन में ही रहता है, बहुवचन में नहीं जाता है। 35वें में देखिए, इसमें सही पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों का युग्म आपको ढूंढना है। तो कौवा कौवी लिखा है, प्रौढ़ प्रौढ़ा लिखा है, भावज भौजाई लिखा है, राक्षस रक्षसा लिखा है, सही कौन सा है। इसका 35वां आप देख रहे हैं, बी वाला ऑप्शन जो प्रौढ़ और प्रौढ़ा लिखा है वही सही है। 36वें को देखिए, कौन सा स्त्रीलिंग है, टोली दिमाग छाता भक्त, कौन सा होगा। तो 36वां जो है ना इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, टोली, टोली चलती है, टोली बनाई गई, तो ये जो है ना ये स्त्रीलिंग है, बाकी जितने हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद 37वें को देखिए, इनमें से कौन सा शब्द एक वचन बहुवचन दोनों में इस्तेमाल होता है। बालिका, लड़का, मुनि, बेटा, कौन सा होगा। तो इसका सी हो जाएगा, मुनि। मुनि जो है वो एक वचन में भी वैसे ही इस्तेमाल होगा और बहुवचन में भी वैसे ही प्रयोग होगा। खूंटी को बताइए, खूंटी का बहुवचन क्या होगा, खूंटियाँ होगा, लेकिन लिखेंगे कैसे। तो 38वां जो है ना इसमें लिखने का तरीका आप देखिए, दोनों में चंद्रबिंदु होगा, मतलब ख पे भी और य पे भी, और लिखा ऐसे जाएगा। 39वें प्रश्न में आपसे कहा गया कि मैं चौपहिया वाहन से दौरे पर जाता हूँ, मैं चौपहिया वाहन से दौरे पर जाता हूँ। तो अब ये किसी अधिकारी का कथन है, अब इसमें आपको बताना है कि कारक है, तो कारक कौन सा है। चौपहिया वाहन से दौरे पर जाता हूँ, से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो अपादान तो नहीं होगा क्योंकि वाहन से ये दूर नहीं भाग रहे हैं बल्कि वाहन पर चढ़ कर जा रहे हैं। बाकी आप देखिए, कर्म कारक है, संप्रदान माफ कीजिए संबंध कारक है या फिर करण कारक है। तो 39वां जो आप देख रहे हैं इसका डी हो जाएगा, ये करण कारक है। इसके बाद 40वां को देखिए, वाक्यांश में संप्रदान कारक कौन सा है, मतलब कौन सा इसमें से संप्रदान होगा। हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस कृपा के लिए मैं आपको, तो इसमें असल में वाक्य के टुकड़े टुकड़े हैं, कहीं पर आपको एक वाक्य के टुकड़े में संप्रदान ढूंढना है। तो हृदय से धन्यवाद देता हूँ, किसी को कोई चीज़ देने का भाव जहाँ पर प्रकट होता है वहाँ पे होता है संप्रदान। इसके बाद 41वें प्रश्न को देखिए, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए, कर्ता ने कर्म को दिया, लेकिन क्या दिया, कान।
तो यहाँ पे ईश्वर ने हमें कान प्रदान किए, गिफ्ट किए। तो 41वें का क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, संप्रदान कारक। इसके बाद 42वें को देखिए, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो वर्षा का वर्षा ही होगा, वर्षाएं तो हम कहते नहीं है कि वर्षाएं हो रही हैं, हम हमेशा कहते हैं बारिश हो रही है या वर्षा हो रही है, तो ये हमेशा वर्षा ही होगा, एक वचन में ही इस्तेमाल होता है। 43वें को देखते हैं, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ये वाक्य है। अब इसमें कहा गया कि कौन सा काल है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ये तात्कालिक वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, बताइए। तो वह आई हो मतलब ये भी संभावना है कि वो नहीं भी आई हो, तो यहाँ पर क्या है, संभावना दोनों की है। तो 43 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, ये संभाव्य वर्तमान है। वह आई होगी तभी उसको चिट्ठी दी जा सकती है, तो ये सारी चीज़ें संभावना पर निर्भर करती हैं, सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। 44वें प्रश्न को देखिए, मैं वेब सीरीज देखूंगा, किस काल मतलब ये कौन से काल का वाक्य है आप बताइए। तो ये तो देखकर मालूम हो जा रहा है कि ये भविष्यकाल है, लेकिन कैसा भविष्यकाल? संभाव्य भविष्यकाल है, सामान्य भविष्यकाल है, हेतुमद भविष्यकाल है, या फिर संदिग्ध भूतकाल है। तो 44वां जो आप देख रहे हैं इसका सी हो जाएगा, ये सामान्य भविष्यकाल है। मतलब आपने ऐसे सामान्य तौर पे कह दिया कि मैं वेब सीरीज देखूंगा, ये सामान्य भविष्यकाल हो गया। इसके बाद 45वें को देखिए, शरद गया होगा, ये क्या है, ये आसन्न भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध है, तो ये संदिग्ध भूतकाल है, मतलब वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। 46वें प्रश्न को देखिए, कौन सा शब्द अनेकार्थी है? तो अंबर लिखा है, बालक लिखा है, साहस लिखा है और पुस्तक लिखा है। अंबर जो है वो एक अनेकार्थी शब्द है। अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, अंबर मतलब आकाश भी होता है ना, तो ये अनेकार्थी शब्द है। इसके बाद 47वें नंबर के प्रश्न को आप देखें, लोहित। लोहित का सही इसमें अर्थ समूह कौन सा है? मतलब ऐसे शब्दों का आपको जोड़ा या झुंड ढूंढना है जो कि लोहित के समान अर्थ रखते हो। तो लाल रंग के जो चीज़ें होती हैं उनको लोहित कहा जाता है। इसके अलावा किसको किसको लोहित कहते हैं बताइए? रक्त को कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं, या फिर सूर्य और मंगल को कहते हैं? 47 इसका सी हो जाएगा। रक्त को भी लोहित कहा जाता है और मंगल ग्रह को भी लोहित कहते हैं, तो इसका सी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। 48 को देखिए, हरि का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है? तो हरि जो है वो दूध को नहीं कहा जाता, बाकी सर्प, सूर्य और विष्णु इन तीनों ही जने को हरि कहा जाता है। बंदर को भी हरि कहते हैं, तो 48 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। इसके बाद अब 49-50 में जैसे कि आप पीछे करते आ रहे हैं, मतलब पैराग्राफ को हल करते आ रहे हैं, तो वही है अपठित गद्यांश। कहा गया कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह बिल्कुल निडर और बेखौफ होती है। साहसी व्यक्ति की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों की परवाह किए बिना जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। लोग उसकी पीठ पीछे भले ही हंसे, लेकिन अंत में उसके पीछे चलते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, ठीक, और उसी के सहारे अपने काम को सिद्ध करने की भी कोशिश करते हैं। साहसी के साथ ही दुनिया चलती है, तो वही चीज़ है। और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सभी सपनों में रस लेता है जिनका कि कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, बल्कि अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य सिंह के समान होता है, जो कि अकेला निकलता है, चाहे उसको भयंकर से भयंकर पशु का शिकार ही क्यों न करना। और अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा था कि जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम नहीं ले सकता, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। मतलब जब अवसर सामने हो तो आपको साहस करना होगा, चाहे आपके हाथ पैर ही क्यों न कांप रहे हो। देखिए, साहसी होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको डर ही नहीं लगता। आपको डर लगता है, ये साहसी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान होती है। उसको भी बहुत डर लगता है, लेकिन उस डर को वो जीत लेता है। उस डर को वो पीछे धकेल देता है कि नहीं, हम तुमसे रुकेंगे नहीं, तुमसे भयभीत नहीं होंगे, बल्कि इस डर को हम एक कैटालिस्ट की तरह से इस्तेमाल करेंगे और वो हमें और रफ्तार देगा, मतलब उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक है। तो उस डर को वो अपने ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करता है। डर के मारे उसका जो आलस्य है वो जाता रहता है और वो निरंतर कर्म करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके सामने एक अवसर है कि आपने फॉर्म भरा है और आप एग्जाम देंगे, और आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एग्जाम क्लियर करके एक अच्छी खासी पोस्ट हासिल कर लेंगे। उसके बाद समाज में आपका सम्मान होगा, ये आप भी जानते हैं। लेकिन परीक्षा से पहले आपको डर लगता है। अब इसी डर के अगर आप पार निकल गए, डर को आपने खुद कंट्रोल में कर लिया और उसको इस्तेमाल कर लिया अपने आलस्य को दूर भगाने के हथियार के तौर पे, तो निश्चित रूप से आप जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वही डर अगर आपको पकड़ लिया और आप उसके वशीभूत हो गए तो आप हार जाएंगे। तो साहसी की पहचान क्या है कि वो डर पर कदम रख के आगे बढ़े, न कि डर को एक तरफ करके। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब इसमें कहा गया कि तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरफ भाग खड़े हुए। जीवन भर उसको अंदर से जो उसकी अंतरात्मा है वो कोसती रहती है। इसलिए जिंदगी में जब मौका मिले तो साहस दिखाना चाहिए, परिणाम चाहे कुछ भी हो, और निश्चित रूप से परिणाम बुरा नहीं होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। यहाँ देखिए, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता, तो वो सपने उधार नहीं लेता, उसके खुद के स्वप्न होते हैं। साहसी मनुष्य किसके समान होता है? शेर के समान होता है, सिंह के समान होता है। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाला मनुष्य किसको प्रकाश देता है? तो संसार या मनुष्यता को प्रकाश देता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको पैराग्राफ के हिसाब से चलना है, तो इसमें आप देखिए कि ये किसको प्रकाश दे रहा है। यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि ये मनुष्यता को प्रकाश देता है।
इंसानियत को प्रकाश देता है, मनुष्यों को मतलब अपने ही जैसे अन्य इंसानों को रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा सी वाला, मनुष्यता। इसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिए, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? तो हिम्मत वाले जीवन को। स्वावलंबी होना चाहिए, लेकिन स्वावलंबन भी कैसे आएगा? अपने ऊपर निर्भरता तो तभी आएगी ना जब आपकी हिम्मत होगी, नहीं तो आप दूसरे के ही आलंब पे खड़े रहेंगे। तो इसमें डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न में आपसे कहा गया कि कौन सा व्यवहारिक शब्द जो है वो पर्यायवाची के तौर पे यहाँ नहीं दिखाई देता है, मतलब व्यवहारिक शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची इसमें से नहीं है। तो व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार में लाने योग्य और व्यवहार कुशल। तो आदर्शवादी जो शब्द है ना, ये व्यवहारिक शब्द के एक तरह से विलोम कहा जा सकता है। व्यवहारिकता और आदर्शवाद, व्यवहारिकता जो है वो असली चीज़ होती है और आदर्शवाद जो है वो किताबी चीज़ होती है, तो ये आपस में विलोम हो गए। अब 50वें नंबर के अंतिम गद्यांश को देख लेते हैं। पैराग्राफ आपको दिया है, कहा गया कि समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यह धन से भी ज़्यादा मूल्यवान है। धन खोने पर वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। छात्रों के जीवन में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीखता है वो भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छूता है। चाणक्य, गांधी जी, अशोक, इन सभी ने अपने समय का सदुपयोग किया था और अपने पैरों के चिन्ह छोड़कर गए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वो हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर ले, लेकिन समय कभी विश्राम नहीं करता है। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है, अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर उसका सार्थक इस्तेमाल करना चाहिए, यही है। तो अब समय के सदुपयोग का क्या मतलब है? उसका अनादर नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कोई विकल्प नहीं है, तो अब देखिए उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक, ये वाला विकल्प जो है ये परफेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखिए। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग क्यों आवश्यक है? तो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि सदुपयोग करने से या उसकी महत्ता समझने से वो हमेशा ही सफल होते हैं, सफलता उन्हें मिलती है, तो इसलिए ज़रूरी है। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए, समय धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि धन तो आप फिर से कमा सकते हैं, समय वापस नहीं ला सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं मिलेगा। 34वें यहाँ पे चौथे प्रश्न को देखिए, मतलब 50वें नंबर के प्रश्न का ये चौथा पार्ट है। कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रसाद, सतर्कता, होशियारी, चौकन्नापन। प्रसाद जो है वो इसमें से अलग ही शब्द है, बाकी जो है वो सजगता के पर्यायवाची है। 5वें प्रश्न को देखिए, अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। मतलब जो अनुच्छेद यानी पैराग्राफ आपने पढ़ा है, इसका शीर्षक क्या होगा, बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसका बी वाला हो जाएगा, छात्र जीवन और समय। समय का महत्व इस प्रकार से रहता तो भी चुन लेते। तो ये हमने देखा और यहाँ पर ये टेस्ट समाप्त होता है। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।